ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते भारत, मैं विवेक योगा आचार्य आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। आज हम करेंगे बकासन, इंग्लिश में से बोलते हैं क्रेन पोज। और जैसे सारस एक पक्षी है तो उसके जैसा हम आकार बनाते हैं, जैसे वो खड़ा होता है और सारस जैसा लगता है, ऐसा हम बकासन में आ जाते हैं। तो मैंने पहले भी आपको एक काकासन की वीडियो में बताया था कि जो काकासन अच्छे से कर सकते हैं वो बकासन परफॉर्म करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक स्टेप पहले है और ये उससे थोड़ा सा एडवांस है। और बकासन और काकासन के बीच में बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा फर्क नहीं है, देखने में लगभग सेम लगते हैं, लेकिन हाँ अगर समझ हो और पता हो तो आपको फ़र्क दिख जाएगा। तो वो फ़र्क भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या फ़र्क है, कि उससे आप जज कर सकें कि काकासन कौन सा है और बकासन कौन सा है। इसके ऊपर अब हम कौन कर सकता है कौन नहीं, क्योंकि ये दोनों ही एडवांस हैं और क्रेन काकासन से भी एडवांस आसन है। तो वही लोग परफॉर्म करें जो योग अच्छे से करते हैं और थोड़ा सा ताकतवर है, थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बता रहा हूँ आपको कुछ एक्सरसाइज जो आप ज़रूर करें। पहले उस लेवल पर पहुँचने के लिए कुछ एक्सरसाइज ज़रूरी हैं, वो अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो बहुत जल्दी आप अपने को बकासन के लिए तैयार कर सकते हैं और बकासन जल्दी लग जाएगा। देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या करना है। तो क्या करेंगे, जैसे पुशअप पोजीशन में एक कंधे जितने चौड़े हाथ खुले हुए हैं और फिंगर्स इस बार खोल के रखेंगे ताकि अच्छा बैलेंस बनेगा जब हम पुशअप्स के लिए नहीं, बकासन के लिए। यहाँ से खोलेंगे और पुशअप पोजीशन पे आ जाए। तो इसमें क्या होता है, हमारे रिस्ट के ऊपर एग्जैक्ट सीध में शोल्डर होते हैं, लेकिन अब हमने इसमें प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा कि हम अपने बॉडी का वेट आगे शिफ्ट करें। इससे क्या होगा, हमारे रिस्ट में ताकत आएगी और हमारी फिंगर्स जो आगे जब पुश हम बॉडी को करेंगे तो वो इसको रोकेंगी, आगे गिरने से हमें रोकेंगी। तो ये हाथ की एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो आपका बैलेंस उतना अच्छा नहीं बन पाएगा और हो सकता है आप आगे गिरें। तो आगे ना गिरें उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लगभग इस एक्सरसाइज में, इस पोजीशन में जब अच्छे से आप 25 से 30 सेकंड तक खड़े होना शुरू कर दें, पूरा हाथ का वेट पंजों पर और रिस्ट पर अच्छे से ट्विस्ट लेते हुए बॉडी का वेट ले रहे हैं। तो जब आप इसमें 25 से 30 सेकंड आराम से खड़े हो जाए तो आप उसको ट्राई करेंगे तो बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज क्या है, आपने अपने लोअर एब्डोमेन को पुश करना है। साइड से देख लेंगे, लोअर एब्डोमेन को पुश करना है, ये एक्सरसाइज ज़रूरी है। पुश तो ऊपर की तरफ जितना अच्छा पुश रखेंगे, ये आपको ये जो थाई है और आपका आर्म है इसके ऊपर बैलेंस करने में और रोकने में काम आएगा। नहीं तो क्या होने वाला है, जैसे हम पैर रखेंगे हमारे हाथों से पैर फिसल जाएगा। और यही आपकी जो एब्स हैं, जो पेट की एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ, जो खींचने की है, वही आपको बचा पाएगी। और एक तीसरी एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने सामने से दिखा देता हूँ, थाइस को इन। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन काम करेगा आपको बकासन बनाने में। तो एक तो थाइस को अंदर, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस बैठे बैठे भी कर सकते हैं और इसको लेट कर भी कर सकते हैं। दिस प्रैक्टिस कि आपने दिस, एक एक्सरसाइज ही हो गई। दूसरी एक्सरसाइज हो गई कि आप पुश करेंगे, पुश
डन। और तीसरा हाथों की एक्सरसाइज। तो तीनों एक्सरसाइज करेंगे तो उसके बाद बकासन लगाना आसान। और अब सुने कि जब आप इसको परफॉर्म करें तो अपने सामने एक कुशन रख लें, क्योंकि जब आप बॉडी का बैलेंस अगर बाई चांस आउट हुआ तो आपका मुंह ज़मीन से ना टकराए। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने सामने एक कुशन या कोई गद्दी कुछ ऐसा रख लें कि आप बाई चांस गिरें तो चोट ना लगे। तो ये तो होगा एक प्रिकॉशन के लिए और कुछ हो गई एक्सरसाइजेस। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे कि अब पहला स्टेप दूसरा स्टेप कैसे बनाते जाएं और कब उसको सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ना है। एक दिन में सारा कुछ नहीं होगा, एक एक स्टेप को अच्छे से प्रॉपरली तैयार करेंगे तो कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद फिर आप पूरी बॉडी को बकासन में ले जा सकेंगे। अब ये तो हो गया बताने का तरीका। और एक अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानने की बात यह है कि हम बार बार काकासन और बकासन के बीच में फ़र्क कैसे जानेंगे। ये ज़रूर जानें कि काकासन में हाथ की ट्राइसेप के ऊपर ये वाला पोर्शन शिन और थाई का पोर्शन स्टे करता है। कैसे? जब हम हाथ रखते हैं तो इस पे स्टे कराते हैं, एक काम। लेकिन बकासन के अंदर आपके नी, एग्जैक्ट नी, नॉट आप इतना चौड़ा पोर्शन नहीं होता, सिर्फ नी, वो आपकी ट्राइसेप के ऊपर रखा जाता है। देखें कैसे ये पीस रहेगा। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एरिया छोटा है, यहाँ पे भी एरिया छोटा है, फिसलने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसीलिए पेट की एक्सरसाइज और थाई की एक्सरसाइज काम आएंगी। दूसरा, काकासन में एग्जैक्टली सीधे हाथ नहीं होते, कोहनी हल्की सी मुड़ी रहती है। ज़्यादा भी मुड़ी रहेगी तो भी सही है और हल्की सी तो मुड़ी रहती ही है। लेकिन आपके बकासन में आपकी कोहनी बिल्कुल ओवर स्ट्रेच, अच्छे से सीधी खींची हुई होगी, सारा वेट आगे की तरफ जाता हुआ और खींची हुई, जैसे सारस के पैर बड़े बड़े होते हैं तो उसी तरह से। और क्रो, कौवे के छोटे दिखते हैं, तो उसी तरह से तो सारस के पैर बड़े दिखे और आप पूरा वेट ऊपर दिखे, उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कोहनियाँ सीधी होनी चाहिए। तो हम शुरू कर रहे हैं बहुत अच्छे से, एक एक एक्सरसाइज को समझेंगे। तो पहला काम तो क्या है, हमारे दोनों हाथ अच्छे से फैला के हमने रखने हैं कहाँ पे, अपने शोल्डर की चौड़ाई जितना हाथ रख लेंगे। देन ऊपर उठ जाएंगे। इसमें ये आसान तरीका है कि यहाँ से पहले ऊपर उठ जाएंगे। और पहली प्रैक्टिस क्या है, पहले जब हमने बताया था वेट को आगे शिफ्ट करेंगे। आगे शिफ्ट करने पे आपकी फिंगर्स अच्छे से ग्राउंड को पकड़ लेंगे और फिर एक पैर को उठाएं और अपनी ट्राइसेप पे नी का पोर्शन रखें और धीरे से आगे पुश लें। ये दोनों पैरों से एक्सरसाइज जब हो जाए आपको फील होने लगेगा कि अब थोड़ा पैर यहाँ पे स्टे कर जाते हैं। जब आप आगे झुकते हैं तो स्टे कर जाते हैं। उसके बाद सेकंड क्या काम करना है, उसके बाद सेकंड काम ये आएगा कि हाँ फिर एक बार फिर पैर ऐसे रखेंगे और धीरे से वेट को आगे। और वेट को आगे डालने का तरीका कैसे है, मुंह नीचे नहीं करना, मुंह को सामने रखना है और ऐसे पुश चाहिए। बॉडी का वेट नीचे नहीं, बॉडी का वेट सामने की तरफ आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं। तो क्या करने वाले, यहाँ पे हमने हाथ रखा और फिर रखा हाथ पर पैर, वेट को आगे शिफ्ट करा और धीरे से इस नीचे वाले पैर को लाइट करा, थोड़ा सा उठाने की कोशिश। जितना मैंने उठाया ज़मीन से उतना ही उठाना है। उसमें क्या होगा कि एकदम से झटके से आप आगे नहीं गिरोगे, बैलेंस बना रहेगा बॉडी का और बॉडी एक तराजू की तरह संतुलन करते हुए हम धीरे से आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा पैर उठा के देखेंगे ज़मीन से क्या उठ पाता है। और ये पैर, यही एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी है, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से, थोड़ा सा ज़मीन से। जैसे जैसे ज़मीन से उठने लगे आपने वहाँ पर स्टे करना है ज़्यादा से ज़्यादा देर तक, कोई ज़रूरत नहीं उससे आगे बढ़ने के भी। तो ये आपका जो स्टेप है ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आप अपना वेट आगे फेंकेंगे नहीं, वहीं रोकेंगे और रोक के जितनी देर रोक सकते हैं, लगभग अगर 20-25 सेकेंड अगर आप उसमें रुकने वाले बन जाए बात, तो अब आपका बकासन लग सकता है। और क्या काम आने वाला है, जो हमने अभी एक्सरसाइज बताई पेट की और इनर थाइज को मिलाने की,
वो जो एक्सरसाइज थी वो यहाँ काम आएगी, वो पैर आपका फिसलने नहीं देगी और दोनों पैर ऊपर रख पाएंगे हम। तो ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। बिल्कुल दोनों हाथ शोल्डर जितने खुले हुए, हथेलियाँ अच्छे से फैला के, उंगलियाँ फैला के हथेलियाँ अच्छे ज़मीन से टिका कर, एंड पहले क्या करेंगे, वेट को थोड़ा सा आगे करेंगे और अपने घुटने को अपने जो है ट्राइसेप्स के ऊपर रखेंगे। धीरे से फेस को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा वेट आगे बढ़ाएंगे और दूसरा पैर भी उठा लेंगे, होल्ड करेंगे। आपकी हील हिप्स के क्लोज जितना पास ला जा सकते हैं, होल्ड करेंगे। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दोनों पैर उठ सकेंगे और आप बकासन में आ जाएंगे। तो याद रखें, बकासन में कोहनियाँ सीधी होती हैं और आपका जो नी है, नॉट अ होल थाई और काफ मसल, सिर्फ नी को टिकाया जाता है अपने ट्राइसेप्स के पास। और जितना बगल के पास हाथ को ले जा सकते हैं, पैर को ले जा सकते हैं, उतना अच्छा है। तो ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी आपने नहीं करा है तो, और लाइक तो करना ही है और कमेंट भी करना है कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो वो भी ज़रूर बताएं ताकि हम अपने आप को सुधार सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।